दोस्तों इस समय डीआरडीओ ने बीड़ा उठाया है भारत को आत्मनिर्भर बनाने का। इसी तरह के कई सारे प्रोजेक्ट डीआरडीओ इस समय चला रहा है जो कि भारत के वर्तमान से लेकर भविष्य तक बहुत काम आने वाले हैं। यानी फिलहाल जो रिक्वायर्ड हथियार हैं वो तो डेवलप किए ही जा रहे हैं, लेकिन ये जो हथियार पुराने हो चुके होंगे, इन फ्यूचर जब एडवांस वॉरफेयर की जरूरत पड़ेगी उस समय जिस तरह के हथियार इस्तेमाल किए जाएंगे उन हथियारों के ऊपर भी डीआरडीओ काम कर रहा है। अभी दोस्तों डीआरडीओ ने एक और हथियारों को लगभग तैयार कर लिया है और आने वाले 6 महीनों में आप उसके प्रदर्शन को देख पाएंगे। एक्चुअली ये हथियार इतना ज़्यादा छोटा लेकिन इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जिसकी कल्पना आपने पहले नहीं की थी, किसी ने नहीं की थी। वो तो रशिया यूक्रेन के वॉर में इस तरह के हथियारों का महत्व पता चला। जिस तरह से S-400 होता है जो कि आपको हवाई सुरक्षा प्रदान करता है, एग्जैक्टली ये भी 15 किलो का S-400 है। ये आप मान लीजिए ये भी आपको हवाई सुरक्षा मुहैया करवाता है। और सबसे बड़ी बात है कि ये उन खतरों से आपको सुरक्षा प्रदान करवाता है जिसका इस्तेमाल आपके दुश्मन आपके ऊपर शुरुआती हमलों के लिए करते हैं। अभी ये कौन सा हथियार है, इसको लेकर क्या खबर निकल कर आई है, मैं आपको डिटेल में बताने वाला हूँ। आप बस वीडियो को एकदम एंड तक देखते हुए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। दोस्तों रिसेंटली रशिया यूक्रेन के वॉर में आपने नोटिस किया होगा कि रशियन एयरफोर्स का उतना दबदबा नहीं रहा जितना कि एक्सपेक्ट किया जा सकता था। यहाँ पर दोस्तों समस्या ये आ रही थी कि रशिया के पास जो प्रिसीजन गाइडेड म्यूनिशंस होने चाहिए, जितनी मात्रा में होने चाहिए थे यूक्रेन के खिलाफ, उतनी मात्रा में थे नहीं। यानी यहाँ पर रशियन फोर्सेस ने उतनी तैयारी नहीं करके रखी जितनी कि उन्होंने करनी चाहिए थी। अभी प्रिसीजन गाइडेड म्यूनिशन नहीं है, इसके लिए उन्होंने चाइना से भी हेल्प मांगी थी रशिया की तरफ से। अभी चाइना मदद करे ना करे, वो अपने खुद के और ज्यादा डेवलप कर ले वो बात अलग है, लेकिन इससे पहले जो उन्होंने गैप फिल किया वो किया था नॉन गाइडेड बॉम्ब से। दरअसल रशिया के जो स्ट्राइक एयरक्राफ्ट हैं जिसमें Su-35 और Su-25 शामिल थे, ये लोग यूक्रेन के ऊपर लगातार नॉन गाइडेड बॉम्ब बरसा रहे थे। अब चूंकि नॉन गाइडेड बॉम्ब ये लोग बरसा रहे थे, इसके लिए जरूरी ये था कि एयरक्राफ्ट को लो एल्टीट्यूड पर उड़ाया जाए, क्योंकि नॉन गाइडेड बॉम्ब पत्थर की तरह होते हैं, जहां पर आपने फेंक दिए वो ग्रेविटी के असर से नीचे फ्री फॉल हो जाते हैं। इनसे आप मिसाइलों की तरह निशाना नहीं लगा सकते, वो प्रिसीजन गाइडेड म्यूनिशन के साथ संभव होता है। यहाँ पर यूक्रेन को मिल गया था एक एडवांटेज, क्योंकि अमेरिका ने अपनी स्ट्रिंगर मिसाइल्स यूक्रेन को दे रखी थी भारी मात्रा में। अब जैसे ही कोई रशियन एयरक्राफ्ट बॉम्बिंग करने के लिए अंदर घुसता था, वैसे ही यूक्रेनियन फोर्सेस इन्हीं स्ट्रिंगर मिसाइल्स के जरिए, जो कि मैन पैड है, जिसे कि कोई भी सोल्जर बड़ी आसानी से अपने कंधे पर होल्ड करके फायर कर सकता है, उनसे निशाना बनाते थे। और ये इतने ज्यादा कारगर साबित हुए कि रशिया के कई फाइटर एयरक्राफ्ट मार गिरा दिए गए। अगर बात की जाए रशियन अटैक हेलीकॉप्टर्स की, तो उनकी तो कोई गिनती नहीं है, बहुत भारी मात्रा में इन्होंने डिस्ट्रॉय किया है उनसे। कहने का मतलब जो हमने आर्मेनिया अजरबैजान के लास्ट युद्ध में देखा था कि ड्रोन्स जो थे वो गेम चेंजर साबित हुए, ठीक इसी तरह से इस युद्ध में मैनपोर्ट जो है वो गेम चेंजर साबित हो रहे हैं। अभी भारत मैनपोर्ट का इस्तेमाल काफी पहले से कर रहा है। इसके लिए फिलहाल हम लोग रशिया के ऊपर निर्भर करते हैं और रशिया का इंग्ला एस हम लोग बड़ी मात्रा में इस्तेमाल करते हैं। लेकिन डीआरडीओ ने भी अपना खुद का मैनपोर्ट बनाना शुरू किया, और सबसे बड़ी बात बताई जाती है कि जो भारत के डीआरडीओ द्वारा मैनपेड बनाया जा रहा है, ये दुनिया में सबसे अलग है और सबसे ज्यादा कैपेबल है। कारण ये है कि ये हमारे बाकी एयर डिफेंस सिस्टम के साथ इंटरलिंक्ड रहेगा, उसके सारे डेटा कम्युनिकेशन हमारे इस मैनपोर्ट को मिलते रहेंगे। इस वजह से इसकी एक्यूरेसी काफी बढ़ जाती है। और सबसे बड़ी बात है कि इस मैनपेड का ऑपरेटर, जिसे कि अभी तक एयरक्राफ्ट दिखा भी नहीं है हमारी तरफ आने वाला, उससे पहले ही उसे पता चल जाएगा और बड़ी आसानी से बिना देखे उसके ऊपर निशाना लगा पाएगा। दरअसल डीआरडीओ ने जो मैनपेड बनाया है इसका नाम है MPDMS, यानी मैन पोर्टेबल डिफेंसिव मिसाइल सिस्टम। इसकी खासियत यह है कि ये आपको 6 किलोमीटर की रेंज देता है और साथ ही 3.5 किलोमीटर का एल्टीट्यूड आपको देता है, 3.5 किलोमीटर। अगर इसके वेट की बात की जाए तो इसका वेट 15 से 20 किलो के अंदर है, यानी बड़ी आसानी से आप इसे लिफ्ट कर सकते हैं। तो अभी बताया जा रहा है कि इसके काम में काफी प्रोग्रेस हुई है, और इसी के तहत डीआरडीओ ने 20 की संख्या में इसकी मिसाइलों में इस्तेमाल किए जाने वाला अनकूल्ड इमेजिंग इंफ्रारेड सीकर्स प्रिक्योर किए हैं। यानी पहले से इनके लिए टेंडर जारी किया होगा और जो वेंडर था जिसने इसकी बिड जीती होगी उसने इन्हें डेवलप करके डीआरडीओ को सौंपे हैं, कुल 20 की संख्या में। अभी बताया जा रहा है कि 2023 की शुरुआत में इनको लेकर बड़े डेवलपमेंट हम लोग देख पाएंगे। यानी कम से कम अब हम लोग 20 मिसाइलें तो इसकी डेवलप कर ही सकते हैं। तो इसका सबसे ज्यादा फायदा हमें तब मिलेगा कि जब अगर हमारा किसी तरह का कोई युद्ध शुरू होता है तो हम लोग शुरुआत में दुश्मन के अटैक हेलीकॉप्टर्स के ऊपर निशाना लगा सकते हैं। सबसे बड़ी बात है कि ये छोटा है, काफी पोर्टेबल है, तो जो पहाड़ी इलाका है खासकर इंडो चाइना बॉर्डर के ऊपर, वहां पर इसका इस्तेमाल करना बहुत ही ज्यादा जरूरी हो जाता है, क्योंकि दुश्मन हो सकता है कि पहाड़ों के पीछे से छुप छुपा कर आपके ऊपर कोई सरप्राइज अटैक कर दे। ऐसी परिस्थिति में एक छोटा जो कि उस एरिया तक पहुंच जाए और क्विक रिएक्शन वाला शॉर्ट रेंज में एयर डिफेंस सिस्टम आपको चाहिए, जिसके लिए हमारा MPDMS सबसे बेस्ट होगा। इसके अतिरिक्त और कोई ऑप्शन आपके पास नहीं बचता। तो लेट्स सी कि आने वाले समय में क्या इसको लेकर डेवलपमेंट निकल कर आएंगे। जो भी आएंगे मैं आपको समय पर सूचित कर दूंगा। बाकी इस पूरे मुद्दे पर आपका जो भी मानना हो
नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा।